सपोज यहाँ पर दो लाइन है, इसे हम लोग L1 और इसे हम लोग L2 से डिनोट कर देते हैं। सपोज L2 का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। इन द सिमिलर वे ये L1 है और इसका जो इक्वेशन है A1x B1 प्लस C1 इक्वल्स टू 0। तो पहले केस में आप लोग देखिए L2 जो है वो L1 के साथ पैरेलल है और सेकंड केस में L2 जो है वो L1 के साथ परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों को L2 का जो इक्वेशन होगा वो निकालना है। तो पहले L1 का इक्वेशन लिख लेते हैं फर्स्ट केस के लिए। A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। यह से y इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस A1 बाई B1 x माइनस C1 बाई B1। तो यह से स्लोप ऑफ L1 जो होगा वो आ जाएगा माइनस A1 बाई B1। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम स्लोप L1 हो जाएगा माइनस A1 बाई B1। तो हम लोग जानते हैं कि कोई दो लाइन अगर पैरेलल हो तो इन दोनों लाइन का स्लोप जो होगा, मान लेते हैं पहले लाइन का जो स्लोप है वो है M1 एंड दूसरे लाइन का जो स्लोप है वो है M2। तो ये दोनों स्लोप इक्वल हो जाएगा और एक लाइन दूसरी लाइन के साथ पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों स्लोप का जो मल्टीपल होगा वो -1 के बराबर आ जाएगा, M2x प्लस C2। तो यहाँ से बिठा दे M2 की वैल्यू माइनस A1 बाई B1x प्लस C2। तो यहाँ से लिख सकते हैं y by1 इक्वल्स टू माइनस A1x प्लस B1 C2 और लिख सकते हैं A1x प्लस B1y माइनस B1 C2 इक्वल्स टू 0। तो इसको A1x प्लस B1y इस पूरे को हम लोग एक कांस्टेंट लैम्डा ले ले, वेयर एज लैम्डा इक्वल्स टू माइनस B1 C2 इज कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक लाइन L1 जिसका इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसके पैरेलल करके जो एक लाइन L2 आएगा उसका इक्वेशन भी A1x सेम ही होगा, A1x प्लस B1y प्लस ओनली C1 की जगह एक लैम्डा आ जाएगा, कोई एक दूसरा कांस्टेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। अब जब परपेंडिकुलर हो जाए दो लाइन तो M1 की जगह सेम M1 का स्लोप आया, लाइन 1 का स्लोप आया था माइनस A बाई B। तो लाइन 1 की स्लोप को बिठा दे M1 इक्वल्स टू माइनस A1 बाई B1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, M2 इक्वल्स टू हो जाएगा B1 बाई A1। अब जनरल इक्वेशन ऑफ L2 को हम लोग लिख सकते हैं L2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू स्लोप इंटू जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है M2x प्लस A1 इंटू C2। तो इसे लिख सकते हैं B1x माइनस A1y प्लस इसे लैम्डा दे देते हैं फिर से 0, जहां पर लैम्डा इक्वल्स टू कोई भी A1 C2 कांस्टेंट। मतलब दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए और एक लाइन के इक्वेशन अगर A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 है, तो दूसरे लाइन की जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x की कोफिशिएंट के साथ B1 आ जाएगा और y की कोफिशिएंट के साथ A1 आ जाएगा और यहाँ पर जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा एंड फिर से एक कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एनी गिवन लाइन। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब हम परपेंडिकुलर एंड पैरेलल लाइंस के ऊपर एक दो प्रॉब्लम देखेंगे। First question is, if the image of the point 2,1 with respect to a line mirror is 5,2, then find the equation of the mirror। मान लीजिए यहाँ पर L1 जो एक लाइन है ये मिरर की तरह काम करता है और यहाँ पर एक पॉइंट है जो 2,1 है, उसके रेस्पेक्ट में जो इमेज है वो 5,2 है। तो अब आप लोगों को इस लाइन का, मिरर लाइन का जो इक्वेशन है उसे निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक मिरर पे अगर कोई एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन होता है तो वो परपेंडिकुलरली होता है। तो इसे पॉइंट A और इसे पॉइंट B दे देते हैं और ये लाइन है। तो ये AB जो लाइन सेगमेंट होगा वो L1 के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो अगर स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू अगर M1 ले लेते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट AB को ज्वाइन करके जो स्लोप आएगा सपोज इसे ले लेते हैं M2, तो यहाँ से M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 के बराबर आएगा। अब स्लोप ऑफ AB मतलब M2 को हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो
1 बाई ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं m1 इंटू 1/3 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से m1 इक्वल्स टू आ जाएगा -3। अब L1 लाइन का स्लोप आ गया और एक पॉइंट हम लोगों को चाहिए। तो कोई भी एक इमेज मिरर के सामने कोई एक पॉइंट है तो परपेंडिकुलरली वहां से सेम डिस्टेंस जाकर उसका इमेज क्रिएशन होता है। मतलब ये जो दो डिस्टेंस हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये दो जो डिस्टेंस होगा ये दो डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन L1 इस AB को समान दो भागों में भाग कर देता है। अगर यहाँ पर हम लोग O पॉइंट ले ले तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं AO इक्वल्स टू OB। अब O पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ O आ जाएगा 2 + 5/2 एंड 1,2 1 + 5/2। तो ये आ जाएगा 7/2 एंड 3/2। अब ये जो पॉइंट O है वो इस AB के ऊपर है और ये L1 से भी गुजरता है, L1 पर भी ये लाई करता है। तो L1 के इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा और L1 का जो स्लोप है वो है माइनस। तो यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं 7/2 3/2। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ L1 आ जाएगा। अगर पॉइंट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को यूज करे तो हो जाएगा y - y1 इक्वल्स टू m1 इंटू और m1 हो जाएगा -3 और x1 हो जाएगा 7/2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2y - 3 - 6x। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6x इक्वल्स टू 20। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर ऑफ स्ट्रेट लाइन L1। Set the equation of the line passing through the point 2,3 to the line। मतलब यहाँ पर दो लाइन क्या है, एक का इक्वेशन दिया गया है 3x - 4y + 5 और दूसरा जो लाइन है वो 2,3 पॉइंट से होता है। तो आप इस दूसरे लाइन की इक्वेशन को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पैरेलल है और एक का इक्वेशन अगर +by + c 0 है सपोज L1, दूसरे का इक्वेशन भी ax + by और c की जगह कोई और एक कांस्टेंट लैम्डा हो जाएगा। तो इन द सिमिलर वे लाइन 1 का जो इक्वेशन है वो है 3x - 4y + 5। सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल है तो L2 का भी इक्वेशन हो जाएगा 3x - 4y + 5 की जगह लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो L2 जो लाइन है ये 2,3 पॉइंट से गुजरता है। तो इस इक्वेशन में अगर इस पॉइंट को बिठा दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आएगा। तो बिठा देते हैं लैम्डा 3 इंटू x की जगह 2 - 4 इंटू y की जगह 3 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो 6 - 12 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 6। मतलब L2 का जो इक्वेशन हो जाएगा वो होगा 3x - 4y + 6 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू 4/3 एंड इज परपेंडिकुलर टू -3x परपेंडिकुलर टू 3x - 4y + 11 इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पर कोई एक लाइन L1 है जिसका y इंटरसेप्ट 0 से y एक्सिस बराबर जो डिस्टेंस है वो 4/3 है y इंटरसेप्ट एंड ये लाइन इस दूसरे लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है और L2 का इक्वेशन दिया गया है। तो आप लोगों को L1 का इक्वेशन निकालना है। सिंस लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट 4/3 है तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4/3। अब L2 का इक्वेशन लिख लेते हैं 3x - 4y + 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4y इक्वल्स टू 3x + 11 लिख सकते हैं और y इक्वल्स टू 3/4x + 11/4। तो अब स्लोप ऑफ L2 हो जाएगा 3/4। अब सिंस L1 एंड L2 पैरेलल है एक दूसरे के ऊपर तो स्लोप ऑफ L1 आ जाएगा -4/3। क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है तो उन दोनों का जो स्लोप का मल्टीपल वो -1 के बराबर आता है। तो यहाँ से सपोज स्लोप ऑफ L2 को हम लोग m2 से डिनोट कर देते। तो m1 इंटू m2 की जगह 3/4 इक्वल्स टू -1। तो m1 इक्वल्स टू आ जाएगा -4/3। इसलिए हम लोगों ने स्लोप ऑफ L1 -4/3 लिखा। तो अब इस इक्वेशन L1 पर हम एक पॉइंट जानते हैं A पॉइंट, क्योंकि ये A पॉइंट L1 पर भी लाई करता है 0,4/3 एंड इस L1 का जो स्लोप वो भी हम लोग जानते हैं -4/3। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन L1 आ जाएगा, अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म को ले ले y - y1 इक्वल्स टू m इंटू
x माइनस x1। तो यहाँ से y1 की जगह बिठा देते हैं 4/3 m1, m1 की जगह हो जाएगा -4/3 x माइनस और x1 की जगह 0। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3y माइनस 4 माइनस 4x और 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड हेंस द आंसर। तो आज का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x प्लस y इक्वल्स टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस y इक्वल्स टू 4 फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम। मतलब यहाँ पर 4 लाइन का इक्वेशन दिया गया है, आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये 4 लाइन मिलकर एक पैरेललोग्राम क्रिएट करता है। तो पहले लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सपोज ये L1, तो स्लोप L1 इसे हम M1 से डिनोट कर देते हैं। इसे लिख सकते हैं 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, तो स्लोप हो जाएगा 2/3। सिमिलरली L2 का इक्वेशन x प्लस y इक्वल्स टू 3, इसे लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3। तो स्लोप ऑफ L2 इक्वल्स टू M2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। L3 का इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 2, तो इसे लिखा जा सकता है फिर से 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 और यहाँ से M3 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3 और L4 का जो इक्वेशन दिया गया है x प्लस y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 4। तो M4 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस x का कोफिशिएंट -1। तो इक्वेशन 1 और 2, 3 एंड 4, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वल्स टू हो जाएगा इक्वेशन 3 के बराबर और इक्वेशन 2 इक्वल्स टू है इक्वेशन 4 के बराबर। मतलब 1 और 3 का जो स्लोप है वो इक्वल है, तो ये लाइन L1 और L2 जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर दो स्लोप M और N, सपोज दो लाइन का दो स्लोप है इक्वल है, तो ये दो लाइन पैरेलल होता है। सिमिलरली 2 एंड 4 का जो स्लोप है वो भी इक्वल है, मतलब लाइन 2 पैरेलल हो जाएगा लाइन 4 के साथ। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल का अगर दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल क्रिएट होता है ये एक पैरेललोग्राम है। तो हेंस द बाउंडेड रीजन और द पॉलीगन इज पैरेललोग्राम एंड हेंस इट प्रूव। तो आज हम लोगों ने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ लाइंस के ऊपर 4 प्रॉब्लम किए और इसके कंडीशंस के बारे में जाना। नेक्स्ट डे हम लोग और कुछ प्रॉब्लम करेंगे और फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।